गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर सेकंड में हम फूड से रिलेटेड बातें पढ़ चुके हैं कि हमें किस प्रकार का फूड खाना चाहिए और हमारे फूड में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि स्वास्थ्य के बारे में, कि हम एक अच्छा स्वास्थ्य किस प्रकार से रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड डैट फॉर गुड हेल्थ वी नीड बैलेंस्ड डाइट एंड क्लीन वाटर। हम यह पढ़ चुके हैं कि हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और स्वच्छ जल की ज़रूरत होती है। टू मेंटेन गुड हेल्थ वी आल्सो नीड रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट। हमें जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम और प्रॉपर रेस्ट और सही आराम की ज़रूरत होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू टोन द मसल्स। नियमित व्यायाम मसल्स को सही रखने में हेल्प करता है। बाय डूइंग एक्सरसाइज आवर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। नियमित व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनती हैं। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प्स नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा ब्लड टू ब्रेन। व्यायाम जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को हमारे दिमाग तक अतिरिक्त खून पहुंचाने में हेल्प करता है। वी शुड प्ले और एक्सरसाइज इन ओपन और फ्रेश एयर। हमें एक्सरसाइज कहाँ करनी चाहिए, इनकी हमें एक्सरसाइज और खेलना कहाँ चाहिए, इन ओपन और फ्रेश एयर, खुली और स्वच्छ हवा में हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड स्कीपिंग आर आल्सो गुड एक्सरसाइज। ये सभी क्या है, गुड एक्सरसाइज, अच्छे व्यायाम हैं। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा आर गुड फॉर फिटनेस ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल आदि, ये भी क्या है, हमारे शरीर और दिमाग को फिट और सही रखने में मदद करते हैं। रेस्ट और स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और रेगुलर हावर्स टू स्लीप आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। पर्याप्त आराम और नियमित रूप से सोना भी हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। व्हेन वी टेक रेस्ट आवर मसल रिलैक्स। जब हम आराम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या करती है, रिलैक्स, यानी कि आराम, उन्हें भी आराम मिलता है। ए साउंड स्लीप इज नेसेसरी फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड एज ए गुड स्लीप रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड बॉडी। एक अच्छी नींद यानी कि अच्छे तरीके से सोना हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए ही जरूरी होता है, क्योंकि एक अच्छी नींद हमारी दिमाग और माइंड को क्या करते हैं, रिफ्रेश, दिमाग और माइंड को फ्रेश करती है। वी फील आवर सेल्व्स फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर ए साउंड स्लीप। अच्छी तरह सोने के बाद हम अपने आप को फ्रेश और एनर्जी से यानी कि ताकत से भरा हुआ महसूस करते हैं। रेगुलर हावर्स ऑफ स्लीप एट नाइट इंक्रीजेज आवर एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ टू डू वर्क। नियमित रूप से सोना, रात को अगर हम नियमित रूप से सोते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजेज आवर एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी, काम को करने की जो कुशलता है वो भी बढ़ती है। एंड स्ट्रेंथ टू डू वर्क, और काम को हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिसीज के बारे में, कि रोग क्या होते हैं। डिसीज इज स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच वन और मोर पार्ट्स आर अफेक्टेड एंड द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। रोग क्या होते हैं, अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी, शरीर की अस्वस्थ अवस्था होती है, इन विच, जिसमें वन और मोर पार्ट्स आर अफेक्टेड, जिसमें हमारे शरीर का एक या एक से अधिक भाग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एंड द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली, और शरीर जो है सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। वी कैन नॉट डू आवर वर्क प्रॉपरली इफ वी आर इल। अगर हम बीमार हैं तो हम अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते। डिसीज आर कैटेगराइज्ड ब्रॉडली इनटू 2 टाइप्स। रोगों को मुख्य रूप से यानी कि विस्तृत रूप से हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से, डेफिशिएंसी डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज जो होते हैं इनको हम नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज आर कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन डाइट। तो डेफिशिएंसी डिसीज क्या होते हैं, जब हमारे आहार में प्रॉपर न्यूट्रिशन, पर्याप्त मात्रा में हमें पोषक तत्व आहार के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं, तब हमें अगर
रोग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास नहीं होते, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये नहीं फैलते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कौन कौन से होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी की वजह से हमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। एनीमिया होता है हमें आयरन की कमी से। ठीक है, आगे ये हमें कहा गया, टिक द करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोज डेंगू, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। अभी हमने पढ़ा विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, स्कर्वी। तो हम किस पे टिक करेंगे, स्कर्वी पे। बेरी इज ए डिसीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए। बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1। रिकेट्स, एनीमिया, मलेरिया इज ए डिसीज इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट। कौन सा रोग है जिसमें हमारी जो है बोन्स, हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयोडीन, कैल्शियम इन द बॉडी कोज गोइटर। गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, आगे हमें रोगों के बारे में बताए हुए हैं, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, जो हमने अभी पढ़े हैं। ये हमारे पास प्रिवेंटेड बाय गिविंग की किन किन चीज़ों को ग्रहण करके, हमारे भोजन में इन चीज़ों को शामिल करके हम इन रोगों से बच सकते हैं। अगला हमारे पास होता है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज कौन से होते हैं, विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। ये वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आसानी से किस वजह से फैलते हैं, ये थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी इफेक्टेड व्यक्ति, जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमें ये रोग हो सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कौन कौन से होते हैं, हमें फीवर, चिकन पॉक्स एटसेट्रा। ये क्या है, जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं अदर पर्सन्स के, तो ये रोग हमें हो सकते हैं। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, फूड और वाटर की वजह से, अगर हमारा खाना और पानी इफेक्टेड है तो उसकी वजह से भी हमें ये रोग हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया एटसेट्रा। ये रोग क्या किस वजह से होते हैं, फूड, जो हमारा खाना और जो हमारा पानी है वो स्वच्छ नहीं है, तो हमें ये रोग हो सकते हैं। थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा के द्वारा भी हमें हो सकते हैं, क्योंकि हवा में क्या है, बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर सांस के द्वारा चले जाते हैं। तो कौन से रोग हैं जो हमें सांस लेने की वजह से हो सकते हैं, अगर हमारी एयर में जर्म्स मौजूद हैं, कफ, वायरल फीवर, मीजल्स एटसेट्रा। थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की वजह से कौन कौन से होते हैं, मलेरिया, फीवर, डेंगू। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, वो किन के द्वारा होते हैं, छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उनके द्वारा होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स भी बोलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से हमें रोग हो सकते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरसेस। इन सब की वजह से हमें जो है रोग हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें जो है कीप योर सेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। जो इफेक्टेड पर्सन है उसको दूसरे लोगों से दूर रखना चाहिए, उसने जिन जिन चीज़ों को यूज किया है वो दूसरे व्यक्तियों से दूर रखनी चाहिए, और उस द्वारा जो भी वस्तुएं यूज की गई हैं उनको बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी में उनको धोना चाहिए। वास द पेशेंट रिकवर्स, व्हेन द पेशेंट रिकवर्स ऑल थिंग्स यूज्ड बाय हिम शुड बी डिसइंफेक्टेड। जब पेशेंट जो है, जो रोगी है, वो सही हो जाता है तो उसके द्वारा यूज की हुई सभी चीज़ों को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले, और डूइंग अदर वर्क, अगर हम कोई दूसरा काम करें तो उस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए। ऑलवेज यूज कवर डस्टबिन टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, हमें अपने डस्टबिन को क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। दूसरे लोगों जैसे कि जिनको चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। पर्सन एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज शुड नॉट गो आउट,
जिन व्यक्तियों को कम्युनिकेबल डिसीज हुए हैं उनको क्या है, दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए, यानी कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मीजर्स अगेंस्ट इन्फेक्टेड डिसीज। इम्यूनाइजेशन जो है सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। वैक्सीनेशन, और क्या तरीका हो सकता है बचने का, वैक्सीनेशन, हमें जो है रोग के प्रति वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन आल्सो एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन करवाना, ठीक है। टुडे वैक्सीन ऑफ सम डिसीज आर प्रोवाइडेड एज कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स। आज के टाइम में जो है इन सभी रोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो चुकी है। थैंक्स।